जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा जो सदियों से अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए जाना जाता है। सदियों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद भी यह मंदिर क्यों अस्तित्व में रहा? नासा के वैज्ञानिकों को जब इस मंदिर से निकले संकेत मिले तो क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के लिए नीम की लकड़ी का चयन कैसे किया जाता है? यह लकड़ी किस जंगल से लाई जाती है? जगन्नाथ मंदिर की विशाल रसोई में कितने चूल्हे हैं? रोज नए बर्तनों में भोजन क्यों पकाया जाता है? 9 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर भोजन पकाने का क्या रहस्य है? वैज्ञानिकों की टीम जब मंदिर के गुप्त तहखाने में घुसी तो उन्हें क्या मिला? क्या वाकई सांपों की वजह से उन्हें भागना पड़ा? क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों हो जाते हैं? उनकी बीमारी का असली कारण क्या है? इसके अलावा मैं आपको जगन्नाथ रथ यात्रा, मंदिर के त्योहारों और परंपराओं, भक्तों की आस्था और इस अद्भुत तीर्थ स्थल से जुड़ी अन्य रोचक बातों के बारे में भी बताऊंगा। क्या आप जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों और रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? इस वीडियो में मैं आपको उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो आपके मन में हैं। लेकिन पहले, यदि आप इन सभी रहस्यों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाकर सूचनाएं प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो को कभी न मिस करें। यदि आप हमारा और अपने धर्म का समर्थन करते हैं तो कृपया कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। तो देर किस बात की, आइए बिना समय बर्बाद किए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि श्री मंदिर में स्थित मूर्तियों को हर 12 या 19 साल में क्यों बदल दिया जाता है। दोस्तों, मूर्तियों को बदलने की इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं और ये खंडित न हो, इसलिए इन्हें प्रत्येक 19 वर्ष में बदल दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी इन्हें 14 वर्ष में भी बदला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूर्तियों को केवल तभी बदला जाता है जब एक वर्ष में 2 आषाढ़ माह पड़ते हैं। मूर्तियों को बनाने के लिए नीम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नीम को चुनते समय भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होता है, इसलिए नीम का वृक्ष उसी रंग का होना चाहिए। भगवान जगन्नाथ के भाई बहन का रंग गोरा है, इसलिए उनकी मूर्तियों के लिए हल्के रंग का नीम का वृक्ष ढूंढा जाता है। जगन्नाथ की मूर्ति के लिए दारू चुनने के लिए कुछ खास चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। उसमें 4 प्रमुख शाखाएं होनी चाहिए। वृक्ष के समीप जलाशय, श्मशान और चींटियों की बांबी जरूरी है। वृक्ष के जड़ में सांप का बिल भी होना चाहिए। वह किसी तिराहे के पास हो या फिर 3 पहाड़ों से घिरा हुआ हो। वृक्ष के समीप वरुण, सहादा और बेल का वृक्ष होना चाहिए। इन वृक्षों को काटने के लिए भी कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन अनिवार्य रूप से किया जाता है। लकड़ियां मिलने के बाद इनसे प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है और इन्हें पुरानी मूर्तियों के स्थान पर पूरे विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया जाता है। मूर्तियां तो बदलती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती है और वह है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का दिल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हुआ तब पांडवों ने उनकी अंतिम संस्कार किया। उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि से अछूता रहा। तब से आज तक यह पवित्र ब्रह्म पदार्थ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर विराजमान है। हर 12 से 14 वर्ष के अंतराल पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ सदैव उसमें स्थापित रहता है। यह एक अद्भुत रहस्य है कि 12 साल में बदलने वाली मूर्तियों के बावजूद इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलने का कार्य करते हैं बताते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों को कपड़े से ढक दिया जाता है। इसीलिए वे न तो ब्रह्म पदार्थ को देख पाते हैं और न ही उसे स्पर्श कर पाते हैं।
पुजारियों का कहना है कि यह पदार्थ इतना कोमल होता है जैसे कोई खरगोश उनके हाथों में फुदक रहा हो। उनकी मान्यता है कि यदि कोई इस मूर्ति के अंदर छिपे ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी वजह से जिस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदलने का समय होता है, उड़ीसा सरकार पूरे शहर की बिजली बंद कर देती है। मंदिर के चारों ओर सीआरपीएफ का कड़ा पहरा लगा दिया जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है ताकि कोई भी ब्रह्म पदार्थ को देखने का प्रयास न कर सके। यह भी माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे, वे यहाँ आएंगे और इस ब्रह्म पदार्थ से दिव्य शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित रसोई घर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इस मंदिर में उपस्थित रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। यहाँ पर 500 रसोई 300 सहयोगियों के साथ में भगवान का प्रसाद बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर लाखों भक्त लोग भोजन कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भोजन तैयार होता है वह माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। यहाँ भगवान को हर दिन 6 वक्त भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 से तरह के पकवान शामिल होते हैं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मा के समय शुरू हुई थी। तब पुरानी रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में थी। जगह की कमी के कारण मौजूदा रसोई 1682 से 1713 ईस्वी के बीच उस समय के राजा दिव्य सिंह देव ने बनवाई थी। तब से इसी रसोई में भोग बनाया जा रहा है। यहाँ पर कई परिवार पीढ़ियों से सिर्फ भोग बनाने का ही काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, क्योंकि इस रसोई में बनने वाले शुद्ध और सात्विक भोग के लिए हर दिन नया बर्तन इस्तेमाल करने की परंपरा है। रोज छोटी बड़ी 700 डियों में भोग पकाया जाता है। भोग बनाने के बाद पुरानी डियों को तोड़ दिया जाता है और अगले दिन नई डियों में भोग पकाया जाता है। यह रसोई 8000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जिसमें 240 चूल्हे हैं। यहाँ पर रसोई में 3 तरह के चूल्हे हैं: अन्ना चूल्ही, पीठा चूल्ही और अहिया चूल्ही। चावल के व्यंजन अन्ना चूल्ही में, दाल और करी अहिया चूल्ही में और मिठाइयाँ पीठा चूल्ही में बनाई जाती हैं। इस रसोई के उत्तर में गंगा जमुना नाम के 2 कुएं हैं। केवल उन्हीं का पानी यहाँ पर भोग बनाने में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 15 मिनट में 17,000 लोगों के लिए खाना तैयार हो जाता है। 175 चूल्हों पर चावल बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए 101 लोगों के खाने जितने चावल एक बड़े मिट्टी के बर्तन में भरे जाते हैं। मंदिर में भोजन एक अद्भुत अनुभव है। मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर लकड़ी की आंच पर भोजन पकाया जाता है। सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन पहले पकता है, फिर क्रमशः नीचे की ओर। यह प्रक्रिया 15 मिनट में पूरी हो जाती है और 7 लाख लोगों के लिए भोजन तैयार हो जाता है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार भोग में खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला स्वाद का मिश्रण होता है। तीखे और कड़वे स्वाद वाले व्यंजन भगवान को अर्पित नहीं किए जाते हैं। हर दिन 56 प्रकार के भोग और 10 तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। सब्जियों में मूली, देसी आलू, बैंगन, कद्दू, कंदमूल, परवल, बेर और अरबी का उपयोग होता है। दालों में मूंग, अरहर, उड़द और चना दाल का उपयोग किया जाता है। भोग पूरी तरह से सात्विक होता है, जिसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, फूल गोभी आदि का प्रयोग नहीं होता है। रसोई में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरणों का उपयोग नहीं होता है। कहा जाता है कि प्रतिदिन 2 लाख लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है और त्योहारों के दौरान यह संख्या 5 लाख तक पहुंच जाती है। भले ही लाखों लोग आएं, सभी को प्रसाद मिलता है। भोजन कभी भी कम नहीं होता है और न ही कोई बचाता है। मंदिर में पूरे साल के लिए भोजन का भंडार होता है और प्रसाद का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता है। यहाँ पर विमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर महाभोग बनाने के लिए उसी विधि का उपयोग किया जाता है जिस विधि का उपयोग माता लक्ष्मी भगवान का भोग बनाने के लिए करती हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, अब मैं आपको जगन्नाथ मंदिर के दबे हुए खजाने का रहस्य बताऊंगा। दोस्तों, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना हुई थी, तब पूरा विश्व प्रसन्नता से झूम उठा था। राजा, महाराजा, देवता और लाखों भक्त इस पवित्र अवसर का साक्षी बने। उन्होंने भगवान को अनमोल उपहारों से नवाजा, जिनमें सोने, चांदी, हीरे, मोती और अनेकों बेशकीमती आभूषण शामिल थे।
सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दान किए गए ये बहुमूल्य आभूषण जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में सुरक्षित रखे गए हैं। यह रत्न भंडार केवल एक भंडार नहीं, बल्कि रहस्य और खजाने का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना समेटे हुए है। जितना ऊंचा यह मंदिर खड़ा है, उससे कहीं ज्यादा गहराई तक धरती के गर्भ में अनगिनत खजाने दबे हुए हैं। यह खजाना इतना विशाल है कि इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था सालों तक चल सकती है। रत्न भंडार में संदूकों के अंदर बेशकीमती रत्नों का अंबार है, सोने चांदी के भंडार भरे पड़े हैं और राजा रजवाड़ों के जमाने की अकल्पनीय संपत्ति छिपी हुई है। यही वो खजाने हैं जिनके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस अमूल्य खजाने को लूटने के लिए कई बार मंदिर पर आक्रमण किए गए, लेकिन यह किसी के हाथ नहीं आया। केवल बाहरी दरवाजे को खोला गया, जिसमें अरबों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, हीरे जवाहरात आदि मिले। एक बार अंदर वाले दूसरे कमरे में जाने का प्रयास किया गया, लेकिन सांपों की भयानक फुफकार सुनकर किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तब से इसे बंद कर दिया गया और आज तक इसे खोलने की कोशिश नहीं की गई है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे तो वे यहां से कुछ बेशकीमती चीजें निकालेंगे। तब तक यह रत्न भंडार अपनी रहस्यमयी चमक और अनमोल खजाने के साथ भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना रहेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले बीमार क्यों हो जाते हैं, क्यों उनका इलाज किया जाता है और उन्हें दवाइयां दी जाती हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है, तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वे एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। इन 15 दिनों में देव विग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। 15 दिनों के बाद जब जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं, तब नैनासार उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान का फिर से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और इसके बाद वे भ्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं। तब श्री मंदिर के सिंह द्वार पर रथ लाए जाते हैं और 2 दिन बाद रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ये कुछ ऐसा है कि बीमार होने के कारण जब जगन्नाथ जी कई दिनों तक एकांत में होते हैं, तो वे मन बदलने के लिए भाई बहन के साथ यात्रा पर निकलते हैं। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या भगवान भी बीमार होते हैं? यदि हां, तो क्यों और कैसे? इन प्रश्नों का उत्तर छिपा है एक करुण कथा में, जो जगन्नाथ प्रभु की महिमा का एक प्रसिद्ध हिस्सा है। कहा जाता है कि उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में माधवदास नामक एक भक्त रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे और प्रसाद से ही अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें तेज बुखार आ गया। वे अकेले थे और उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। बीमारी के बावजूद माधवदास ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं की। लोग उन्हें इलाज कराने की सलाह देते थे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। माधवदास का विश्वास था कि जब भगवान उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन बीमारी से कमजोर होकर माधवदास बेहोश हो गए। तब भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को संकट में देखकर स्वयं श्री मंदिर से निकल आए और उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने माधवदास की मालिश की, उन्हें नहलाया, कपड़े बदले और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया। जब माधवदास ठीक होने लगे, तो उन्होंने पहचाना कि भगवान स्वयं उनकी सेवा कर रहे थे। यह देखकर वे रो पड़े और बोले, हे प्रभु, आपने मेरी सेवा क्यों की? आप मुझे तुरंत भी ठीक कर सकते थे। इस पर जगन्नाथ जी ने कहा, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य भुगतना होगा। चलो, मैं एक उपाय करता हूं। अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और शेष हैं। मैं उन 15 दिनों की बीमारी खुद सहन करूंगा। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुंचे और उसी दिन स्नान के बाद उन्हें ज्वर होने लगा। तभी से पुरी में यह परंपरा चल पड़ी है। भगवान अपने उसी भक्त माधवदास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनासरा कहते हैं। कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधवदास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, उसी तरह वे हर साल अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इसके 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होते हैं, तब नैनासार उत्सव मनाते हैं। इसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहते हैं।
अनासरा की विधि के दौरान जब आषाढ़ की कृष्ण पंचमी तिथि आती है तो इस दिन श्री मंदिर में अनासरा पंचमी मनाई जाती है। अनासरा पंचमी के अवसर पर गुरुवार को महाप्रभु जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को फुलरी तेल का उपचार दिया जाता है। इसे फुलरी तेल सेवा के नाम से जाना जाता है। देव प्रतिमाओं को फुलरी तेल लगाया जाता है। यह विशेष अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों को स्नान यात्रा के दौरान अत्यधिक स्नान के कारण हुए बुखार से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जगन्नाथ जी के मंदिर में लगे हुए नील चक्र का रहस्य बताता हूं। मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु से निर्मित एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है और मान्यता के अनुसार इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि आप पुरी के किसी भी कोने से किसी भी दिशा से इस चक्र को देखेंगे तो वह हमेशा आपको आपके सामने बिल्कुल सीधा नजर आएगा। इस नील चक्र की एक और खास बात यह है कि सूर्य की किरणों के अनुसार यह अपना रंग बदलता है। सूर्योदय के समय यह सफेद रंग का दिखाई देता है, फिर इसका रंग हल्का नीला हो जाता है और दोपहर के समय इसका रंग गहरा नीला हो जाता है। सूर्यास्त के समय इस नील चक्र का रंग बैंगनी हो जाता है, जो देखने में बड़ा ही आकर्षक और मनमोहक लगता है। इस नील चक्र के ऊपर से कोई भी पक्षी, एरोप्लेन और अन्य उड़ने वाली चीजें कभी भी इसके ऊपर से नहीं उड़ सकती। लोगों का मानना है कि कुछ प्राकृतिक शक्तियों ने मंदिर के ऊपर उड़ने वाली वस्तुओं को रोक दिया है, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से भी नो फ्लाइंग जोन बन गया है। यानी कि यहां पर किसी राज्य या सरकार ने उड़ने पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि ऐसा किसी दिव्य शक्ति ने किया है। नील चक्र की एक और रोचक बात यह है कि यह चक्र नीली किरणें बनाता है, जो कई हजार किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती हैं। जब अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि दूर से नीले रंग की कोई रोशनी आ रही है, तो उन्होंने इसकी खोज की और पाया कि यह रोशनी जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र से आ रही है। यह नील चक्र कई बार टूटा और फिर से बनाया गया। वर्तमान नील चक्र 270 साल से भी अधिक पुराना है। दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कब और किसने यह जगन्नाथ मंदिर बनवाया था, फिर कैसे यह हजारों सालों तक रेत में दबा रहा और आगे कैसे यह समुद्र में डूब जाएगा। इसको लेकर बहुत ही रोचक कथा है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उसके 55 वर्ष बाद द्वारिका में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। बचने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्वारिका को छोड़कर हस्तिनापुर चले गए। यह सब देखकर बलराम जी ने भी समुद्र में अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक शबर ने भगवान कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर उस पर तीर चला दिया। इस बात को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। जरा नामक शबर ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ है। मैंने स्वयं ही अपनी देह त्याग के लिए इस विधि को चुना है, क्योंकि मुझ पर तुम्हारे पूर्व जन्म का आर्ण था। जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि उनका अंतिम संस्कार गोलोक धाम में किया जाना चाहिए। इसके बाद पांडवों के द्वारा उनके शव को एक नाव में रखकर गंगा नदी में ले जाया गया और अंत में नाव गोलोक धाम के द्वीप पर पहुंची, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर अग्नि में समाहित हो गया, लेकिन उनका दिल धड़कता रहा। इसके बाद पांडवों ने उनका हृदय जल में प्रवाहित कर दिया। जरा नाम का शबर भगवान कृष्ण की मृत्यु से बहुत आहत हो गया था, इसीलिए वह श्री कृष्ण के हृदय को उठाकर अपने साथ ले गया और एक सरोवर के पास में एक गुफा के अंदर स्थापित कर दिया और उसकी पूजा अर्चना करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ दिया, तब कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय मालवा प्रदेश में इंद्रधुम नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती का अर्थ है जिनका संपूर्ण भूखंड पर राज होता है। उनकी राजधानी उज्जैन थी। राजा इंद्रधुम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके पिता का नाम भरत और माता का नाम सुमति था। उनकी पत्नी का नाम गुंडिचा था, जो अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह ध्यान रखती थी। राजा इंद्रधुम भगवान कृष्ण की पूजा के प्रति समर्पित थे।
वे हर दिन अपनी पूजा से प्रारंभ करते थे और राज दरबार के सारे काम खत्म करने के बाद भगवान को सुलाने के बाद ही खुद सोते थे। एक रात जब राजा इंद्रधूम सो रहे थे तो उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में वे एक सुंदर सरोवर के पास ध्यान लगाए बैठे थे। चारों तरफ का वातावरण मनमोहक था। तभी उन्होंने देखा कि एक कौवा कांव कांव करता हुआ आता है और सरोवर का पानी पीने लगता है। जैसे ही वह कौवा पानी पीता है वह एक दिव्य पुरुष में बदल जाता है। इसके बाद आसमान से बैकुंठ का एक रथ उतरता है और उस दिव्य पुरुष को अपने साथ ले जाता है। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब वे आसपास देखते हैं तो उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिससे नीला प्रकाश निकल रहा होता है। अचानक उनकी नींद खुल जाती है और वे उठकर बैठ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह सब सपना था या हकीकत। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वयं उस घटना का हिस्सा थे। वे सोचने लगते हैं कि इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। अगले दिन सुबह वे कई जानकारों, ज्योतिषियों और सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों को बुलवाते हैं। वे चित्रकारों को अपने स्वप्न में देखे गए दृश्य का चित्र बनाने का आदेश देते हैं ताकि वे जान सकें कि क्या वास्तव में ऐसी कोई जगह मौजूद है। कई दिनों तक जगह को ढूंढने के लिए खोजबीन की जाती है। ग्रंथ खंगाले जाते हैं, जगह जगह लोगों को भेजा जाता है। तब ज्योतिषी राजा से कहते हैं कि जैसी जगह आपने बताई है वैसी ही एक जगह का वर्णन पुराणों में किया गया है। यहाँ पर एक सरोवर भी है और एक पवित्र गुफा भी है। इस क्षेत्र को नीलांचल क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ यह क्षेत्र विलुप्त हो गया हो सकता है कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की माया हो। अब भगवान श्री कृष्ण ही आपको रास्ता दिखा सकते हैं। इसके बाद राजा श्री कृष्ण का अखंड व्रत रखने का निश्चय करते हैं और बोलते हैं कि जब तक श्री कृष्ण उन्हें इस जगह के बारे में पूरा संकेत नहीं दे देते तब तक वह अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे और इसी तरह ध्यान करते रहेंगे। इस तरह ध्यान करते हुए राजा को कई दिन बीत जाते हैं। ध्यान मग्न राजा इंद्रधूम को अचानक समुद्र का दृश्य दिखाई दिया। क्षितिज पर उठती लहरें शांत हुईं और उनके स्थान पर एक भव्य मंदिर प्रकट हुआ। राजा को तुरंत समझ आ गया कि यह ईश्वरीय संकेत है और उन्हें यहीं भगवान का मंदिर बनवाना होगा। उत्साह से प्रेरित होकर उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। परंतु जैसे ही मंदिर का ढांचा बनने लगा, समुद्र की उग्र लहरें टकराकर उसे ध्वस्त कर देने लगी। यह क्रम 6 बार दोहराया गया, जिससे राजा हताश और निराश हो गए। निराशा के अंधकार में डूबे राजा ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और भगवान कृष्ण कपि ध्वज रथ पर सवार होकर प्रकट हुए। राजा समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने भगवान हनुमान का आह्वान किया और मंदिर निर्माण में सहायता मांगी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने वचन दिया, मैं सदैव यहाँ सूक्ष्म रूप में मौजूद रहूंगा। हनुमान जी समुद्र की ओर मुख करके बैठ गए और उनकी दैवीय शक्ति से लहरें शांत हो गईं। निर्माण कार्य पुनः आरंभ हुआ और इस बार बिना किसी बाधा के भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। लेकिन राजा की चिंता समाप्त नहीं हुई थी। मंदिर बनकर तैयार था, परंतु भगवान की मूर्ति कहां से लाएं? उन्हें बार बार वही स्वप्न याद आता था जिसमें उन्होंने गुफा से नीला प्रकाश निकलते हुए देखा था। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वह पहाड़ कौन सा है जिसकी गुफा में नील माधव का विग्रह है? क्या ऐसी कोई जगह वास्तव में मौजूद है? यदि किसी को खोजने के लिए भेजा जाए तो किस दिशा में भेजा जाए? इन सब बातों को लेकर राजा पुनः चिंतित होने लगे। तब राजा के छोटे भाई विद्यापति ने सुझाव दिया कि चारों दिशाओं में 4 लोगों को भेजा जाए और सपने में देखे गए स्थान के बारे में पता किया जाए। 3 दिशाओं में 3 लोगों को जगह की खोज के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब चौथी दिशा में भेजने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता तो विद्यापति बोलता है, चौथी दिशा में मैं खुद जाऊंगा। जो 3 लोग थे वे कई महीनों तक उस स्थान की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें जगह के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसीलिए कई महीने भटकने के बाद वे पुनः अपने राज्य में लौट आते हैं। लेकिन विद्यापति पूर्व दिशा की ओर बढ़ता ही चला जाता है। चलते चलते जंगल से गुजरते हुए वह एक जंगली कबीले के मुहाने पर पहुंच जाता है। वहां पर एक बरगद के पेड़ के नीचे किसी स्थान देवता के चिन्ह देखकर वह हैरत में पड़ जाता है कि आखिर इतने घने जंगल में किसी देवता की स्थापना कैसे हो सकती है।
ज्यादातर ऐसे स्थान तो मानव बस्तियों के पास ही होते हैं। साथ ही जो जंगली कबीले होते हैं वे भी जंगलों के बाहर की ओर ही बस्तियां बनाकर रहते हैं। ऐसे में इस घने जंगल में कौन लोग रहते होंगे? विद्यापति अभी यह सब सोच ही रहा था कि इतने में एक सिंह लपकता हुआ उस पर झपटा। विद्यापति ने फुर्ती से एक और कूद कर खुद को बचा लिया, लेकिन जंगली झाड़ी में पांव उलझने से वह गिर पड़ा और सिर में चोट लग गई। इतने में उसने एक कन्या को शेर पर झपकते हुए और उसे नाम से बुलाते हुए सुना। कन्या ने जब उसे बाघा कहकर पुकारा तो वह उल्टे पांव दौड़कर उस लड़की के पैरों के पास किसी पालतू बिल्ली की तरह लौटने लगा। देखते ही देखते विद्यापति कब बेहोश हो गया उसे पता भी नहीं चला। इसके बाद वह कन्या कबीले के अन्य लोगों के साथ मिलकर विद्यापति को अपने कबीले में ले जाती है। असल में यह शबर जनजाति के लोगों का कबीला था। इस कबीले के सरदार का नाम विश्ववसु था और जो कन्या विद्यापति को लेकर गई थी वह विश्ववसु की पुत्री थी जिसका नाम ललिता था। पहले तो सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को कबीले में रखना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि विद्यापति घायल हो चुका था इसलिए सभी लोग उसे वहां पर रखने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद विश्ववसु उसका इलाज करते हैं जिससे सुबह तक विद्यापति को होश आ जाता है। लेकिन विद्यापति कई महीनों से चल चलकर बहुत थक चुका था और साथ ही उसके सिर में गहरी चोट लगी थी, इसलिए उसका इतना जल्दी ठीक होना बहुत मुश्किल था। लेकिन ललिता उसकी बहुत सेवा करती है जिससे विद्यापति कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अब वह कबीले के लोगों के काम करने में भी मदद करने लगा था, लेकिन जब भी कोई उससे उसके बारे में पूछता था तो वह उन्हें कोई जवाब नहीं देता था। शरीर पर राज्य चिन्ह और तमाम अलंकरण को देखकर सभी लोग उसे किसी लुटे हुए हारे हुए राज्य का राजकुमार समझते थे और अतिथि को पुरानी बातों से कष्ट न हो इसीलिए धीरे धीरे विद्यापति से सभी ने उसके पिछले जीवन के बारे में पूछना बंद कर दिया। उधर ललिता विद्यापति से प्रेम करने लगती है और मन ही मन विद्यापति भी उसे चाहने लगता है, लेकिन वह इस प्रेम को अपने कार्य में बाधा समझता था, इसीलिए इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन ललिता विद्यापति के बारे में सोचते हुए जंगल से लाए फूलों से माला बना रही थी। इसी दौरान टोकरी में कहीं से एक सांप घुस गया था। ललिता का इस ओर ध्यान नहीं था। तभी वहां पर किसी काम से पहुंचे विद्यापति की नजर ललिता पर पड़ गई। उसने फुर्ती से उस सांप को पकड़कर फेंक दिया। विश्ववसु ने जब यह देखा तो उसे ललिता और विद्यापति के प्रेम का आभास हुआ। इस तरह उसने कबीले वालों से सलाह लेकर विद्यापति और ललिता की शादी कर दी। सब कुछ ठीक चलता रहता है और विवाह के दिन बीतते रहते हैं। विद्यापति ललिता के परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल गया था, लेकिन विद्यापति एक बात नोट करता है कि उसका परिवार विद्यापति से प्रेम तो करता है लेकिन अपनी धार्मिक रीतियों से उन्हें दूर रखता है। वह देखता है कि विश्ववसु सुबह से ही अंधेरे में चुपचाप कहीं निकल जाता है और फिर सूर्य निकलने के बाद ही वापस आता है। विद्यापति जानना चाहता था कि आखिर विश्ववसु कहाँ जाता है, ऐसी कौन सी बात है जो वह उससे छिपा रहा है। तभी विद्यापति एक दिन विश्ववसु को नीलमाधव के नाम का जप करते हुए देख लेता है और वह समझ जाता है कि हो न हो विश्ववसु सुबह से भगवान नीलमाधव की पूजा करने के लिए जाता है। वह इस बारे में अपनी पत्नी ललिता से भी पूछता है, लेकिन ललिता उसे कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन बहुत ही ज्यादा जिद करने पर ललिता अपने पिता के पास जाती है और उनसे सुबह होने वाली गुप्त पूजा के बारे में बताने का पूछती है। उसके पिता उसे यह सब कुछ बताने का साफ मना कर देते हैं, लेकिन ललिता बोलती है कि आपकी मेरे अलावा कोई संतान नहीं है और फिर आपके बाद मुझे और मेरे पति को ही यह सब रीति करनी है। विश्ववसु ललिता के इस तर्क के आगे झुक जाता है और वह विद्यापति को नीलमाधव की पूजा के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है कि विद्यापति को गुफा तक तो ले जाया जाएगा, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और वह इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। विद्यापति यह शर्त मान लेता है। अगली सुबह विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे नीलमाधव की गुफा तक ले जाया जाता है, लेकिन विद्यापति बहुत चालाक था। उसने अपनी धोती में सरसों बांध ली थी जिसे वह रास्ते में बिखेरते हुए चल रहा था। इसके बाद वे लोग गुफा में पहुंच जाते हैं। विद्यापति की आंख से पट्टी हटाई जाती है तो नीले प्रकाश के कारण उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही प्रकाश था जैसा राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सपने में देखा था। विद्यापति यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और नीले प्रकाश के बीच में भगवान नीलमाधव के दर्शन प्राप्त करता है। दर्शन करने के बाद वे वहां से लौट आते हैं।
अब विद्यापति की खोज पूरी हो चुकी थी। नील माधव का विग्रह मिल चुका था और उस गुफा के पास में बिल्कुल वैसा ही सरोवर भी उपस्थित था जैसा कि राजा इंद्रद्युम्न ने अपने स्वप्न में देखा था। इसके बाद ऐसे ही रहते हुए विद्यापति को कई महीने बीत जाते हैं। फिर वर्षा ऋतु का मौसम आता है। विद्यापति के द्वारा बिखेरे गए सरसों के बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप ले लेते हैं, जिससे उसने जहां जहां सरसों बिखेरी थी वहां पर एक रेखा बन जाती है। उस रेखा के सहारे विद्यापति भगवान नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो जाता है और नील माधव के विग्रह को चुराकर वहां से भाग जाता है और अपने राज्य में पहुंच जाता है। वह अपने भाई को उस विग्रह के दर्शन भी करवाता है। इसमें से निकलते नीले प्रकाश को देखकर राजा समझ जाता है कि यह वही विग्रह है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। चूंकि मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था, इसलिए अब बारी थी विग्रह को मंदिर में स्थापित करने की। इसके बाद भगवान नील माधव के विग्रह को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं तो विग्रह में से निकलने वाले नीले प्रकाश के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यह देखकर राजा फिर से एक बार बहुत चिंतित हो जाते हैं और भगवान की शरण में जाकर उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तब भगवान राजा के स्वप्न में आते हैं और उससे बोलते हैं कि कल सागर तट पर तुम्हें लकड़ी का बहता हुआ एक कुंदा मिलेगा, उसे लेकर आओ और उसी से प्रतिमा का निर्माण करवाकर उसे यहां मंदिर में स्थापित कर दो। सुबह होते ही राजा अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंच जाता है। वहां पर उन्हें लकड़ी का एक कुंदा तैरता हुआ दिखाई देता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को उस कुंदे को उठाने का आदेश देता है। सैनिक लाख कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उस कुंदे को हिला तक नहीं पाते हैं। यह देखकर राजा हनुमान जी का स्मरण करते हैं और उनसे उस कुंदे को महल में ले जाने की प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि तुम भगवान के विग्रह को चोरी करके लाए हो, इसीलिए तुम पाप के तले दबे हुए हो, इसीलिए तुम इस कुंदे को नहीं उठा पाओगे। यदि तुम इस कुंदे को उठाकर महल तक ले जाना चाहते हो तो विश्वसु के पास जाओ, उससे माफी मांगो, उसकी मदद लो, तभी तुम इसे उठाकर यहां से ले जा सकते हो। इसके बाद विश्वसु को बुलाया जाता है। उन्हें स्वप्न वाली सारी बात बताई जाती है। तब विश्वसु उस कुंदे को बहुत ही आसानी से उठाकर महल में ले जाकर रख देते हैं। इसके बाद विश्वसु अपनी पुत्री ललिता के साथ आकर वहीं भगवान के विग्रह के पास आकर रहने लगते हैं। अब बारी थी लकड़ी के कुंदे से प्रतिमा को बनाने की। देश भर के कुशल कारीगरों को प्रतिमा के निर्माण के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा पाया। यह सब देखकर राज परिवार में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। आखिर प्रतिमाएं कैसे बनाई जाएं? यह एक बहुत बड़ा सवाल था। तभी एक दिन तीनों लोकों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास आते हैं। हाथ में लाठी, झुकी कमर, चेहरे पर झुर्रियां, सफेद दाढ़ी और कंधे पर एक झोला गठरी जिसमें से आरी बाहर झांक रही थी। इससे यह तो साफ पता चल रहा था कि यह बूढ़ा कोई काष्ठ का शिल्पकार है। पूछने पर उसने राजा को अपना परिचय शिल्पकार के रूप में दिया और कहा कि मैंने बहुत सी काठ की आकृतियां बनाई हैं, लेकिन अब बस आखिरी बार भगवान की मूर्ति बना लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। उसने राजा से जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं बनाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने सोचा कि यह इतना बूढ़ा व्यक्ति आखिर प्रतिमाएं कैसे बनाएगा। राजा ने टालने की गरज से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध रहा हूं। अगर तुम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर लकड़ी का कुंदा रखा हुआ है तो मैं तुम्हें प्रतिमा बनाने का मौका अवश्य दूंगा। राजा इंद्रधूम बूढ़े कारीगर की कुशलता देखकर अचंभित रह जाते हैं। जब कारीगर आंखों पर पट्टी बांधकर लकड़ी का चयन करता है तो राजा उत्सुकता से पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया। कारीगर बताता है कि साधारण लकड़ी और समुद्र की लकड़ी की गंध में बहुत अंतर होता है। उसी गंध भेद से उसने लकड़ी का चयन किया। राजा उसकी कुशलता से प्रसन्न होकर पूछते हैं कि इस लकड़ी से कितनी मूर्तियां बनेंगी। कारीगर जवाब देता है कि 4 मूर्तियां बनेंगी। पहली, जगन्नाथ जी जो नीले बादलों के रंग की होगी। दूसरी, सुभद्रा जी जो हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होगी। तीसरी, बलभद्र जी जो शुद्ध सफेद रंग की होगी। और चौथी, भगवान का सुदर्शन चक्र। यह सुनकर राजा खुशी से झूम उठते हैं और मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं। लेकिन कारीगर कुछ शर्तें रखता है। वह कहता है कि 21 दिन में वह सभी मूर्तियां बनाकर तैयार कर देगा, लेकिन इस दौरान निर्माण कक्ष बंद रहेगा।
कोई भी अंदर नहीं आएगा और काम में बाधा नहीं डालेगा। यदि कोई बीच में कक्ष खोलेगा तो वह काम छोड़कर चला जाएगा और अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित करना होगा। राजा उसकी शर्तें मान लेते हैं। कक्ष बंद करके मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। अंदर से छेनी, हथौड़ी और आरी की आवाजें आती रहती हैं। कारीगर दिन रात बिना रुके काम करता रहता है। ऐसे ही काम करते हुए 10 दिन बीत जाते हैं। इधर रानी गुंडिचा चिंता करने लगती है कि बूढ़े कारीगर ने 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसा न हो कि उन्हें कुछ हो जाए। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। एक रात अचानक से कक्ष के अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। यह देखकर रानी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और सोचने लगती हैं कि कहीं बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। वह राजा को भी इस बारे में बताती हैं तो राजा बोलते हैं कि हमने उसे 21 दिन में कक्ष खोलने का वचन दिया है। अभी तो 16 दिन हुए हैं, अभी हमें शायद 21 दिन तक इंतजार करना चाहिए। रानी उस समय तो मान गई, लेकिन जब अगले दिन कक्ष से कोई आवाज नहीं आई तो उनसे रहा नहीं गया और रानी ने दरवाजा खोल दिया। जब उन्होंने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। थीं तो सिर्फ जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी बनी मूर्तियां। इस अधूरेपन की जो दिव्यता थी, रानी उसे देखकर चकित हो गई। राजा ने भी उन्हें देखा तो वह सम्मोहित हो उठा। फिर उसे शिल्पकार की शर्त याद आई कि अगर 21 दिन के पहले द्वार खुला तो इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करना होगा। राजा ने इसे प्रभु की इच्छा समझकर उसे श्री मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन अब बारी थी इन प्रतिमाओं की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने की। राजा सोचने लगते हैं कि इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन हो सकता है। तभी वहां पर नारद मुनि आ जाते हैं तो राजा नारद मुनि से कहते हैं कि आप तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपसे अच्छा ब्राह्मण भला कौन हो सकता है। तब नारद जी बोलते हैं कि इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ ब्रह्मा जी के पास और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण दीजिए। तब राजा ने बोला कि ठीक है, चलते हैं। इसके बाद राजा नारद जी के साथ ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। वहां पर ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, इसलिए वहां पर कुछ समय तक इंतजार करते रहते हैं। जब ब्रह्मा जी ध्यान से उठते हैं तो राजा उन्हें प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा जी राजा की बात मान लेते हैं और उनके साथ उत्कल क्षेत्र में आ जाते हैं। जब वे सभी वापस धरती पर लौटे तब तक कई सदियां बीत चुकी थीं। अब पुरी में किसी और राजा का शासन था। राजा के सभी परिजनों की मृत्यु हो चुकी थी, बल्कि उनके सभी संबंधियों की पीढ़ियों में भी कोई नहीं बचा था। रानी गुंडिचा भी उनका इंतजार करते हुए एक गुफा में तप करने चली गई थी। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों के साथ रेत के नीचे दब गया था और सदियों तक रेत में ही दबा रहा। जब राजा ब्रह्मलोक से लौट रहे थे उस समय यहां पर गालव माधव नाम के राजा का राज्य था। एक दिन समुद्री तूफान आया और इसके कारण सागर किनारे बने श्री मंदिर का शिखर रेत से बाहर निकल आया। राजा गालव ने खुदाई करना शुरू किया तो उन्हें रेत के नीचे दबा हुआ एक मंदिर मिल गया। राजा ने उस पर खुद का अधिकार समझा और मंदिर स्थापना की तैयारियां करने लगा। इसी दौरान राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मदेव को लेकर आ गए। वह जब मंदिर के द्वार से प्रवेश करने लगे तो नए राजा के पहरेदार ने उन्हें रोक दिया और परिचय पूछा। इंद्रद्युम्न ने अपना परिचय पुरी के राजा के रूप में दिया और साथ ही मंदिर के निर्माण की भी कहानी सुनाई। यह सुनकर नए राजा के सेनापति आग बबूला हो गए। उन्होंने समझा कि कोई उनके राजा को चुनौती दे रहा है, इसलिए उन्होंने पूर्व राजा को बंदी बना लिया और दरबार में पेश किया। राजा गालव माधव ने उनसे कहा कि पुरी क्षेत्र का राजा मैं हूं, इस मंदिर को मैंने बनवाया है, आप इस पर अपना दावा कैसे कर रहे हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि आपने इस भूमिगत मंदिर को बाहर निकलवाया है, यह कार्य भी मंदिर बनवाने से कम नहीं है, लेकिन सदियों पहले इसका निर्माण मैंने नील माधव की आज्ञा और हनुमान जी की सहायता से करवाया था। दोनों राजाओं गालू माधव और इंद्रधुम के बीच मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ जाता है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनकी लड़ाई शांत करवाते हैं। उधर रानी गुंडिचा समाधि से उठकर राजा इंद्रधुम के पास आ जाती है। राजा गालू माधव को अब पूरा विश्वास हो जाता है कि रानी और राजा इंद्रधुम ही असली निर्माता हैं। सभी बातें सामने आने के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य बाकी रह जाता है। ब्रह्मा जी एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और रानी गुंडिचा
और राजा इंद्रधूम के हाथों भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ प्रकट होकर वरदान देते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ काम करने वाले सभी सेवकों और श्रमिकों पर उनकी कृपा रहेगी। उनकी पीढ़ियां ही मंदिर के विभिन्न कार्यों में सेवा करेंगी। विजु, वसु, ललिता और विद्यापति के वंशज ही मुख्य पुजारी होंगे। मंदिर से जुड़े कई विधान इन्हीं के द्वारा संपन्न होंगे। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में रथ के अलावा नई प्रतिमाओं का निर्माण भी तभी से चले आ रहा है। कर्मकार के वंशज ही यह कार्य करते हैं। अब कलेवर विधान में भगवान की प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। इसके बाद भगवान रानी गुंडिचा की ओर मुड़े और कहा, आपने तो मां की तरह मेरी प्रतीक्षा की है। आप मेरी माता के जैसी हैं। मौसी गुंडी, मैं वर्ष में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की थी वह स्थान अब मेरी मौसी गुंडी का मंदिर होगा। इसे देवी पीठ के तौर पर मान्यता मिलेगी। हम तीनों भाई बहन आपके पास आया करेंगे और संसार इसे रथ यात्रा के तौर पर जानेगा। इस तरह भगवान ने राजा रानी गुंडिचा, विद्यापति और ललिता, विश्व बसु और पुरी के वर्तमान राजा गालू माधव के साथ सभी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को वरदान दे दिया। इसके बाद से जगन्नाथपुरी भगवान का घर और धरती पर नारायण का बैकुंठ बन गया। दोस्तों, भविष्यमालिका ग्रंथ अनुसार कलयुग के अंत में एक भयंकर सुनामी आएगी, जिसके कारण जगन्नाथ धाम समुद्र में समा जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।